बाल विकास थॉर्नडाइक से संबंधित टॉप 25 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है जिसमें 25 सवाल था, उसके आगे का सवाल है। ये लिखा है, प्रश्न है, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभाव का नियम। फिर प्रश्न 27 है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, थर्स्टर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। प्रश्न 28, एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी दर्द हुआ। आगे चलकर वह लाल कपड़े या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है। यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण का, अनुक्रिया सामान्यीकरण का, उद्दीपक एवं अनुक्रिया सामान्यीकरण का, न उद्दीपक सामान्यीकरण न अनुक्रिया सामान्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्दीपक सामान्यीकरण। प्रश्न 29, अधिगम का मुख्य नियम है? मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। प्रश्न 30, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है? मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। मनोवृत्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। प्रश्न 31, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? खेलकूद प्रतियोगिता में, कला शिक्षण में, आदत निर्माण की प्रक्रिया में, अभ्यास और पुनरावृत्ति में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभ्यास और पुनरावृत्ति में। प्रश्न 32, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? प्रेरणा, लक्ष्य, सफलता, चालक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चालक। प्रश्न 33, तत्परता का नियम सूचक है कार्य प्रवृत्ति का, मूल प्रवृत्ति का, अभ्यास प्रवृत्ति का, त्रुटि प्रवृत्ति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्य प्रवृत्ति का। प्रश्न 34, अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक है? कोहलर, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। प्रश्न 35, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहारिकता का सिद्धांत। प्रश्न 36, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, पूछ रहा है ना, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, जैविक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जैविक बुद्धि। तो ये तीनों क्या है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत, मतलब बुद्धि के प्रकार है थॉर्नडाइक के अनुसार, लेकिन ये नहीं है। तो आपको सही को याद रखना है, बाकी तो अपने आप नहीं रहेगा। प्रश्न 37, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, हल, स्किनर, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। प्रश्न 38, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तुलना किससे की है? बालू के ढेर से, टीले के ढेर से, मिट्टी के ढेर से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बालू के ढेर से।
प्रश्न 39, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक, फ्रायड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार दिया है स्किनर, हल, थॉर्नडाइक, फ्रायड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। प्रश्न 41, बहुप्रतिक्रिया का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक, हल, फ्रायड, पावलोव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। प्रश्न 42, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। प्रश्न 43, आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सिगमंड फ्रायड, बंडूरा, थॉर्नडाइक, हल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ने के साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है और कठिनाई का स्तर कम करने के साथ बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है? कोहलर, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। प्रश्न 45, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? प्रभुता पूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमल हृदय के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। प्रश्न 46, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसकी परिभाषा है? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक, फ्रायड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। टंकन कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? थॉर्नडाइक सिद्धांत के अनुसार, हल के सिद्धांत के अनुसार, थर्स्टन के सिद्धांत के अनुसार, कोहलर के सिद्धांत के अनुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। प्रश्न 48, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक द्वारा। प्रश्न 49, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक, फ्रायड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। प्रश्न 50, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। ये रहा आज का टॉप 25 प्रश्न। तो कुल मिलाकर थॉर्नडाइक के ये 50 प्रश्न हो गए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।